हेलो वीवर्स, आज हम सीखेंगे भिन्न का भाग। तो इसके लिए हम लेते हैं 3/5 और इसमें हम भाग देंगे 2/3 से। तो भाग देने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो हमारा पहला भिन्न है यानी कि 2/5, उसको ऐसे ही यहाँ हम उतार देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 3, फिर हमारा बट्टा है, इसके बाद 5 है। इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारा भाग का चिन्ह है अब यहाँ गुणे के चिन्ह के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और जब गुणे के चिन्ह के रूप में परिवर्तित होगा तो उसके बाद की जो भिन्न है यानी कि 2/3, तो इसका हर जो है अब यहाँ अंश में हो जाएगा यानी कि 3 ऊपर हो जाएगा और बट्टे के बाद जो ये अंश है यह अब हर में चला जाएगा। तो ठीक वैसे ही करते हैं। अब हम इस 3 को अंश के रूप में लिखते हैं और ये बट्टा वैसे ही यहाँ उतर जाएगा और जो हमारा अंश का अंक यानी कि 2 है वह जो है हर में अब लिख दिया जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं कि जैसा कि आपको पहले ही मैंने बताया था गुणा वाले भाग में कि अंश का गुणा अंश से करते हैं और हर का गुणा हर से करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये हमारा 3 है तो यहाँ 3 उतर जाएगा। इसके बाद हमारा ये गुणा है तो इस गुणे को 3 के साथ लिख देंगे और फिर हमारा अंश में 3 है तो इस 3 को यहाँ उतार देंगे। इसके बाद ये जो 2 बट्टे हैं इसको मिलाकर एक बड़ा बट्टा खींच लेंगे और उसके बाद बट्टे के नीचे के अंक यानी कि हरों को बारी बारी गुणनफल के रूप में लिख देंगे। जैसे हमारा ये 5 है तो इस 5 को हम यहाँ लिख देंगे। फिर हम इस गुणे को चिन्ह को दोबारा यहाँ लिख देंगे और फिर जो हमारा हर का दूसरा अंक यानी कि 2 है उसे यहाँ उतार देंगे। तो इस प्रकार अब अंश में हो गया 3 × 3 यानी कि 3 का पहाड़ा 3 बार। तो जब 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है 9। तो अब अंश में हम यहाँ 9 लिख देते हैं और उसके बाद ये हमारा बट्टा है, ये बट्टा वैसे ही उतर जाएगा और बट्टे के नीचे है हमारा 5 × 2। तो 5 × 2 तो हो जाएगा 10। 5 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10। तो इस प्रकार 3/5 में 2/3 से भाग देने पे हमारा उत्तर क्या आएगा 9/10। तो आइए भाग के इस कॉन्सेप्ट को एक और प्रश्न के द्वारा समझते हैं। अब जो हम संख्या लेंगे वह होगी हमारी मिश्र भिन्न। तो जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया था कि मिश्र भिन्न में जो पहला भाग होता है वह जो है पूर्णांक होता है और इसका दूसरा भाग जो है वह जो है भिन्न होता है या हम कहें कि वह सम भिन्न होता है। तो सबसे पहले हम इसे विषम भिन्न के रूप में बदलते हैं। तो विषम भिन्न के रूप में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके हर से पूर्णांक में गुणा करते हैं और फिर इसके अंश को इसमें जोड़ देते हैं। तो जब हम 7 में 3 से गुणा करेंगे तो 7 त्रिके 21 और अंश को इसमें जोड़ देंगे यानी 21 को 4 के साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो अब हम यहाँ अंश में 25 लिखते हैं। इसके बाद ये बट्टा हमारा वैसे ही उतर जाएगा और बट्टे के नीचे हमारा हर में 7 है तो इस 7 को हम यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद जो हमारा भाग का चिन्ह है वैसे ही यहाँ लिख दिया जाएगा और
पुनः जो दूसरा भिन्न है हमारा, इसको भी हम, ये मिश्र भिन्न है तो इसको भी हम पुनः विषम भिन्न के रूप में तोड़ लेते हैं। तो इसमें भी ठीक वही प्रक्रिया अपनाएंगे, 3 से 4 में गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 और फिर इसमें अंश को जोड़ देंगे। तो 12 में हम 1 को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 13, यानी कि यहाँ अंश में क्या हो जाएगा 13 और फिर ये बट्टा वैसे ही उतर जाएगा और जो हर की संख्या 3 है उसको वैसे ही 13 के नीचे लिख देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो पहली संख्या या पहला भिन्न है उसको वैसे ही उतार देना है। तो पहले भिन्न में हमारा क्या है, सबसे पहले 25 है तो इस 25 को हम यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद हमारा बट्टा है तो बट्टा को वैसे ही लिख देंगे। फिर हमारा ये 7 है तो 7 यहाँ हर में उतार दिया जाएगा। इसके बाद मैंने बताया था कि जो हमारा भाग का चिन्ह है यहाँ अब ये गुणा के रूप में बदल जाएगा। तो जब गुणा के रूप में बदलेगा तो जो दूसरा भिन्न है उसका हर जो है अंश में चला जाएगा और अंश जो है हर में चला जाएगा। तो सबसे पहले जो इसका हर है यानी कि 3, इसको अंश के रूप में लिख देंगे। इसके बाद ये बट्टा हम यहाँ वैसे ही उतार देते हैं और फिर इसका अंश जो है वह हर में लिख दिया जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ करते हैं। तो सबसे पहले 25 है अंश में तो इस 25 को हम यहाँ लिख देते हैं और 25 के बाद हमारा गुणा का चिन्ह है जो यहाँ उतार दिया जाएगा और उसके बाद हमारा 3 है तो इस 3 को हम यहाँ लिख देते हैं। तो ऊपर हो गया 25 गुणे 3। अब इन दोनों बट्टों को मिलाते हुए एक बड़ा बट्टा खींच लेते हैं और बट्टे के नीचे के अंक को बारी बारी गुणे के रूप में लिख देते हैं। जैसे हमारा 7 है तो इस 7 को हम यहाँ लिख देंगे। फिर ये गुणा है तो इस गुणे को दोबारा हम हर में भी वैसे ही लिख देंगे। तो ये गुणा हो गया और इसके बाद जो हमारा हर है यानी कि 13, उसको यहाँ हम नीचे लिख देते हैं। तो अब हमारा ऊपर कितना हो गया 25 गुणे 3। तो 25 में जब 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 75। तो अब इस 75 को हम यहाँ अंश में लिख देते हैं और नीचे है हमारा 13 गुणे 7 या 7 गुणे 13। तो 13 का पहाड़ा हम जब 7 बार पढ़ते हैं तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। तो इस 91 को हम यहाँ हर में लिख देते हैं। तो इस प्रकार 3.4/7 में 4.1/3 से भाग देने पे हमारा उत्तर क्या आएगा 75/91। तो आशा करता हूँ कि आप भिन्न के भाग के इस कॉन्सेप्ट को समझे हों। अगर समझे हों तो इस प्रश्न का उत्तर आप कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि मुझे भी मालूम चल सके कि आपको मेरे बताए गए कॉन्सेप्ट से कितना फ़ायदा हुआ। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।